एक्सरसाइज 2.3। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 15 तक हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 16 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 16। 16 में है 70,80,900 किलोग्राम चावल के स्टॉक में से प्रथम 2 सप्ताह में चावल की बिक्री 23,84,500 केजी तथा 10,95,200 केजी हुई। तो शेष चावल अंतिम 2 सप्ताह में बेच बेच दिया गया। तो बताइए इन 2 सप्ताहों में कुल कितने चावल की बिक्री हुई। तो कुल चावल इतना है, जिसमें प्रथम सप्ताह और दूसरे प्रथम सप्ताह में इतना चावल की बिक्री है और दूसरे सप्ताह में इतना चावल की बिक्री है। पूछ रहा शेष चावल अंतिम 2 सप्ताह में बेच दिया गया। तो बताइए इन दोनों सप्ताह में कुल कितनी चावल की बिक्री, दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री है और कितना चावल अंतिम 2 सप्ताह में शेष बच गया है। यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टॉक में कुल चावल। स्टॉक में कुल चावल है 70,80,900 किलोग्राम। इस तरह से प्रथम सप्ताह में इतना केजी चावल बिका है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम प्रथम सप्ताह में चावल की बिक्री प्रथम सप्ताह में चावल की बिक्री है 23,84,500 केजी। यहाँ पे लिख लेंगे 23,84,500 केजी। इसी के लिए यहाँ पे केजी है, किलोग्राम को ही केजी लिखे हैं यहाँ पर। फिर लिखेंगे दूसरे सप्ताह में चावल की बिक्री हुई। तो कितना चावल की बिक्री, 10,95,200 केजी। यहाँ पे लिखेंगे 10,95,200 केजी इतना हुआ। तो पूछ रहा है बताइए इन दोनों सप्ताह में कुल कितने चावल की बिक्री है, फिर बताना अंतिम सप्ताह में बेचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 सप्ताह में चावल की कुल बिक्री हुई। तो इस दोनों चावल को जोड़ लेंगे, ये जहाँ दोनों सप्ताह वाला तो इसको जोड़ेंगे 23, यहाँ पे 23,84,500 केजी जोड़ 10,95,200 केजी, इसको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे चीज़ों को जोड़ करके 34,79,700 केजी। तो दोनों सप्ताह में चावल की बिक्री है 34,79,700 केजी की बिक्री हुई है। फिर पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है शेष चावल अंतिम 2 सप्ताह में बेच दिया गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम 2 सप्ताह में बेचे गए चावल। तो कुल चावल में से इसको घटाएंगे। कुल चावल है 70,80,900 किलोग्राम। किलोग्राम को सर हम केजी ही लिखते हैं, घटाओ इतना कुल चावल में से हम दोनों सप्ताह में जो कुल बिक्री उसको हम घटा लें। तो दोनों सप्ताह में कुल मिला के बिक्री है 34,79,700 केजी की बिक्री होती है। तो 70,80,900 केजी में से हम 34,79,700 केजी को जो घटाएंगे तो यहाँ पर घटा हो जाएगा 36,01,200 केजी। तो अंतिम अंतिम 2 सप्ताह में बेचे गए चावल हो जाएगा 36,01,200 केजी। इस तरह से हम प्रश्न 16 को हल कर लेंगे। प्रश्न 17।
17 में एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1395 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि हवाई जहाज द्वारा 48 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो हवाई जहाज 1 घंटा में 1395 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो पूछ रहा 48 घंटे, तो किसको हम गुना करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे चूंकि 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी है 1395 किलोमीटर। पूछ रहा है 48 घंटे, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए 48 घंटे में तय की गई दूरी, तो 48 गुना 1395 किलोमीटर, इसको गुना करेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो जब गुना करके 66,960 किलोमीटर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः अतः हवाई जहाज द्वारा 48 घंटे में 66,960 किलोमीटर दूरी तय की जा सकती है। इस तरह से हवाई जहाज द्वारा 48 घंटे में 66,960 किलोमीटर दूरी तय की जा सकती है। इस तरह से प्रश्न 17 को हल कर लेंगे। प्रश्न 18 में दो संख्याओं का योगफल 6,54,38,910 है तथा इनमें से एक संख्या 98,54,623 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल इतना दिया है, जिसमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या दिया है, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे योगफल। योगफल यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल दिया हुआ है 6,54,38,910, जिसमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया हुआ, इसको हम लिखेंगे एक संख्या। तो एक संख्या दिया हुआ 98,54,623। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर जगह वाट, दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर योगफल माइनस एक संख्या। तो योगफल दिया हुआ है यहाँ पर, दो संख्या का योगफल है 6,54,38,910। इसमें से हम घटाएंगे 98,00,000, एक संख्या 98,54,623। इसको जो घटाएंगे तो घटा करके 5,55,00,000 5,55,84,287। 5,55,84,287 दूसरी संख्या हो जाएगी इतना। इस तरह से हम प्रश्न 18 को हल कर लेंगे।